एथन और लिली बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों अमीर परिवारों से थे, इसलिए उनके रिश्ते पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पढ़ाई से लेकर जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज वे साथ साथ करते थे। वक्त के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया और उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही थी। लेकिन एक रात, जब बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, ऐसा हादसा हुआ जिसने एथन की पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात वे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में एथन ने थोड़ी शराब पी ली और कुछ ही देर बाद कार पर से उसका नियंत्रण खो गया। कार एक पेड़ से टकरा गई और भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में एथन तो किसी तरह बच गया, लेकिन लिली की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद एथन को 3 साल की जेल हो गई। उसे ऐसी जेल में भेजा गया जहां कैदियों पर बेहद जुल्म होते थे। एथन अमीर घर से था, इसलिए वह इस माहौल का बिल्कुल आदी नहीं था। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ीं। खुद को बचाने के लिए उसने कैदियों को पैसे देना शुरू कर दिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी पैसे के सहारे ही सब कुछ पाया है, बिना पैसे के उसकी कोई पहचान नहीं है। ये समझ आने के बाद एथन ने कैदियों को पैसे देना बंद कर दिया। धीरे धीरे सभी कैदी उसके खिलाफ हो गए और उसके साथ वही सलूक करने लगे जो वे बाकी कैदियों के साथ करते थे। जुल्म इतना बढ़ गया कि एक दिन उसे वॉशिंग मशीन जैसे एक छोटे बंद ड्रम में बंद कर दिया गया। जब काफी देर बाद उसे बाहर निकाला गया, तो एथन को लगा कि शायद आज उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि इतनी यातना के बाद भी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जैसे उसके अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी थीं और उसका शरीर दर्द सहने का आदी हो चुका था। ये समझकर वह अंदर से मजबूत हो गया और उसने तय कर लिया कि अब वो डरपोक नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह जिएगा। इसके बाद एथन ने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। रोज कड़ी मेहनत, एक्सरसाइज और फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगा। कुछ ही समय में वह बेहद ताकतवर बन गया और जेल में होने वाले फाइटिंग मैचों में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे उसकी ताकत और कौशल इतना बढ़ गया कि कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। समय बीतता गया और 3 साल पूरे हो गए। अब एथन जेल का सबसे खतरनाक और मशहूर फाइटर बन चुका था। उसकी सजा पूरी हो चुकी थी और आज उसे जेल से रिहा किया जाना था। जेल में सभी कैदियों ने उसके लिए विदाई का जश्न मनाया। जेल से बाहर निकलते ही उसका पिता रिचर्ड पाका उसका इंतजार कर रहा था। रिचर्ड ने बताया कि अब वे घर नहीं जाएंगे, बल्कि एक बेहद खास जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि इन 3 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। कई जगहों पर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है और जल्द ही पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। आम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन रिचर्ड बेहद अमीर था, इसलिए उसे सारी गुप्त जानकारियां मिल चुकी थीं। दुनिया के अमीर लोगों ने मिलकर जमीन के नीचे एक विशाल बंकर बना लिया था, जहां वे अपने परिवारों के साथ रहने वाले थे। वहां हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं और वे ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। वे बंकर के अंदर से ही पूरी दुनिया के विनाश को देख सकते थे। ये सब सुनकर एथन हैरान रह गया। इसके बाद रिचर्ड उसे एक